हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ भाग 8। इस भाग में हम लोग एनसीईआरटी बुक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो आपके प्रश्न होंगे ये आपके सीरियल से नहीं होंगे, पर ये आपके किताब से ही होंगे, एनसीईआरटी बुक से होंगे। आपको बता दें कि सारे के सारे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कराए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो आपको बता दें कि जब पेट्रोल को, एसीटोन को या फिर इत्र को हम अपने हाथों पे डालते हैं तो डालने के बाद वो हमारे हाथों पर फैल जाता है। हमारे हाथों पर क्या होता है? फैल जाता है। और फैल जाने के बाद ये हमारे हाथों से ऊर्जा लेता है और ऊर्जा लेने के बाद इनका वाष्पीकरण हो जाता है। तो जब हमारे हाथों से ऊर्जा निकलेंगे तो हमको ठंड महसूस होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी हमारे हाथों से ऊर्जा निकलती है तो हमको ठंड महसूस होती है। जैसे कि हम ठंडी के दिनों में रजाई ओढ़ते हैं या फिर हम ठंडी के दिनों में जब अपने घर के नल को छूते हैं तो हमको वो नल ठंडा लगता है, लेकिन जब गर्मियों में उस नल को छूते हैं तो वो नल हमको गर्म लगता है। तो इसका कारण क्या है? तो आपको बता दें कि ठंडियों में जो वायुमंडल का ताप होता है वो कम होता है। वायुमंडल का ताप कैसा होता है? कम होता है। और वायुमंडल का ताप कम हो जाने के कारण वायुमंडल हमारे शरीर से ऊष्मा का अवशोषण करता है और हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है। जब ये हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है तो हमको ठंड महसूस होता है। वैसे जब हम नल को छूते हैं तो नल हमारे शरीर से ऊष्मा लेना शुरू कर देता है, और जब नल हमारे शरीर से ऊष्मा लेना शुरू कर देता है तो ऐसे में हमको नल ठंडा महसूस होता है। तो जब भी कोई वस्तु हमारे शरीर से ऊष्मा निकालेगा या लेगा तो वो वस्तु हमको ठंडी महसूस होगी। तो हम देख लेते हैं कि अब हम इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि लिखना आपको अपने मन से है, अपनी कॉपी पे है। हम उसको केवल समझा देंगे, लिखेंगे आप अपने मन से। तो लिखेंगे कैसे? तो देखिए कैसे, किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखिए। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंड हो जाती है, क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र हमारे हथेली से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जिससे हथेली हमारी ठंडी हो जाती है। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो आपको बता दें कि जब हमको कहीं जाना होता है और चाय तुरंत बनी होती है तो हम लोग उसको कप में ना पी के उसको हम क्या करते हैं, प्लेट में पीते हैं। तो जब हम चाय को प्लेट में डाल देते हैं तो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लेट का जो सतही क्षेत्रफल है
वो ज़्यादा है, जबकि कप का सतही क्षेत्रफल कम है। और आप जानते हैं कि सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो कोई द्रव जल्दी वाष्पित होगी, अर्थात उसका वाष्पीकरण जल्दी होगा, और सतही क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब चाय को हम प्याली में डालते हैं, यानी किसमें, प्लेट में डालते हैं, तो प्लेट में डालने के बाद चाय का वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है और चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसे हम जल्दी पी लेते हैं। अब अगर इसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए कि जब हम गर्म दूध या चाय को प्लेट में डालते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि प्लेट का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो कप की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा सतही क्षेत्रफल हो जाने के कारण चाय या गर्म दूध का वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, जिससे गर्म दूध और चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे हम जल्दी पी लेते हैं। यानी हम किस में जल्दी पिएंगे, तो हम प्लेट में जल्दी पिएंगे। क्यों? क्योंकि प्लेट का सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और चाय वहाँ जल्दी ठंडी हो जाएगी। यहाँ जल्दी ठंडी हो जाने से मतलब है कि चाय या गर्म दूध का वाष्पीकरण हो जाना। तीसरा नंबर जो है ये आपका देख लीजिए, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो इस समय गर्मियों का मौसम है, तो हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको बता दें कि जो कपड़े हमको पहनने चाहिए उसमें 2 गुण होने चाहिए। पहला, रंग का वो हल्का हो। रंग कैसा हो? रंग आपका हल्का हो। और दूसरा नंबर, रेशे जो हो वो कैसे हो? सूती हो। सूती यानी हमको गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मियों में हमें हल्के रंग के, ठीक है, सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब हल्के रंग के क्यों होने चाहिए, तो आपको जब बता दें कि जब हल्के रंग का कपड़ा होगा तो वो सूर्य की किरणों का अवशोषण नहीं करेगा। नहीं तो अगर हम हल्के रंग की जगह पे अगर हम गाढ़े रंग का कपड़ा पहनेंगे तो गाढ़ा रंग क्या करेगा, सूर्य की किरणों का अवशोषण करेगा, और अवशोषण करने के बाद कपड़े को गर्म कर देगा, जिससे हमारे शरीर को परेशानी होगी और हमारे शरीर को गर्म लगेगा। तो इसलिए हल्के कपड़े पहनना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए जिसके वो सूर्य की किरणों का या गर्मियों का अवशोषण ना करे। दूसरा नंबर, रेशे सूती के होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि जो हमारे शरीर में पसीना होता है वो सूती कपड़ों द्वारा आसानी से सोख लिया जाता है। जब सूती कपड़े द्वारा आसानी से सोख लिया जाता है तो उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। वाष्पीकरण कैसा हो जाता है, उसका जल्दी हो जाता है, और वायुमंडल में उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाने का मतलब है कि पसीने जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब आप इसका जब आंसर करेंगे तो आंसर किस प्रकार करेंगे, तो देख लीजिए कि गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग होने के कारण वह सूर्य की किरणों का अवशोषण नहीं करेगा, जिससे हमारे शरीर को गर्मी नहीं लगेगी। और सूती कपड़ा हमारे पसीनों को आसानी से सोख लेता है, जिससे पसीनों का वायुमंडल में वाष्पीकरण हो जाता है, जिस कारण से पसीने जल्दी सूख जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लिखेंगे और याद